नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर चर्चा की जा रही है। टीकाकरण की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। सचिवालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए वर्चुअली मीटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। कोरोना संकट के बीच मई 31 तक के लिए तमाम राज्यों को 119.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से 2DG दवा तैयार की गई। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप। दिसंबर तक देश में वैक्सीन 300 करोड़ से ज्यादा डोज होगी उपलब्ध। 4 कंपनियों में कोवैक्सीन और 6 कंपनियों में स्पुतनिक वैक्सीन का होगा प्रोडक्शन। भारत ने टीकाकरण में कायम किया नया रिकॉर्ड। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। WHO प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बहुत ज्यादा जानलेवा बताया। साथ ही अमीर देशों से की अपील, कहा बच्चे को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करें वैक्सीन। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 92 लाख कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के माध्यम से दी है। राज्यों के इस्तेमाल और दूसरे डोज के लाभान्वितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को ये वैक्सीन आवंटित करने का फैसला किया गया। राज्य को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि इसकी बर्बादी से बचाया जा सके। कोरोना से जंग में देश को एक और नया हथियार मिल गया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया। डॉक्टर रेड्डी लैब के अधिकारी दीपक सप्रा को पहला टीका लगा है। इसके साथ ही स्पुतनिक की कीमत भी सामने आ गई। इस वैक्सीन की कीमत 995 रुपए 40 पैसे होगी। ये वैक्सीन अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जुलाई से इसका उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए हैं और दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना प्रबंधन पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने कोविड रोगियों में फैल रहे ब्लैक फंगस रोग पर चिंता जताई। ब्लैक फंगस रोग की रोकथाम के लिए सीएम ने उचित चिकित्सा प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल सीएचसी स्तर तक चिकित्सकों के साथ जानकारी साझा करने की भी बात कही। बैठक में सीएम ने जयपुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन, अधिक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील की कि जामनगर और हजीरा से हो रहे ऑक्सीजन के आवंटन को संशोधित किया जाए। कोरोना को लेकर सियासत भी तेज है। कोटा में विज्ञान नगर सीएससी पर शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर के बाहर कांग्रेस जिला कमेटी के सौजन्य से बैनर पर बीजेपी पार्षद ने कड़ी आपत्ति जताई और उसे फाड़ दिया। बीजेपी पार्षद विवेक मित्तल को जैसे ही कोविड-19 सेंटर के बाहर सौजन्य से शहर जिला कांग्रेस कमेटी लगे बैनर की सूचना मिली तो समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी नाराजगी जाहिर की। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना के सामने आए। साथ ही 3,52,000 लोग ठीक भी हुए। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,289 केस आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर गांव में फैल चुकी है और मेडिकल टीम नहीं पहुंचने पर मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा, जिसके बाद दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कंट्रोल रूम के जरिए हुई कोरोना मरीजों से बात की। डीएम ने मरीजों की सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने की जानकारी दी। साथ ही कोविड मरीजों को विश्वास दिलाया कि उनके पास वापस मेडिकल टीम भेजी जाएगी।
पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। करौली के टोढ़ा भीम कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में कोविड सेंटर का एडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवी सहाय मीना को दिशा निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। भीलवाड़ा के आरणी भगवानपुर गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की और 1 लाख का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही टेंट हलवाई के साथ ही परिवार के लोगों को पाबंद भी किया है। कोरोना के ग्रामीण इलाकों में दहशत के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। टोंक के देवली में एसडीएम भारत भूषण गोयल ने रावता ग्राम पंचायत देवी खेड़ा का दौरा किया और गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर जाकर उनसे समझाइश की। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने जरूरतमंदों को खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद किया। वैसे अब आयुक्त ने नगर परिषद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रदेश में लॉकडाउन का 6ठा दिन है। लॉकडाउन के पालन को लेकर टोंक प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोटा में कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए नई रोटेशन प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत आज शहर में 0 और 1 नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बावजूद भी भरतपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सुबह से ही बाजार और सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिल रही है। यहां तक कि लोगों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़ दी। प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के आज 6ठे दिन श्री गंगानगर बाजार पूरी तरह वीरान नजर आ रहे हैं। आज वीकली लॉकडाउन है, इसलिए अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली कमी क्या आई कि लोगों में लापरवाही बढ़ गई। आज फिर कोटा की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से लोग घरों से बाहर नजर आए। कोटा में कोरोना के 363 नए केस सामने आए। साथ ही एक दिन में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। करौली में कोरोना से 170 नए केस सामने आए हैं। कुल 988 सैंपल की जांच की गई थी। झालरापाटन से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निर्वाचन क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए जारी किए। इस आशय का पत्र उन्होंने जिलाधिकारी को भी भेजा है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंचे। मंत्री खाचरियावास ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ईएसआईसी का भी दौरा किया। वहां मरीजों से मुलाकात की, साथ ही व्यवस्थाओं का हाल जाना। सादुलपुर के राजगढ़ विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने राजगढ़ कोविड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया। भीलवाड़ा में शादी समारोह में लॉकडाउन का उल्लंघन आयोजक पर भारी पड़ गया। पुलिस ने 1 लाख का जुर्माना लगाया और टेंट हलवाई परिवारजनों को पाबंद कर दिया। भरतपुर में कोरोना रोकथाम को लेकर पुलिस नाकेबंदी कर सघन अभियान चला रही है। रात्रि में बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। कोटा में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर पुलिस टीम ने एक दिन में 536 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 61,800 रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा में द सेवियर्स फाउंडेशन ग्रुप की ओर से कोरोना को खत्म करने के लिए वार्ड में हवन यज्ञ की धूप को घुमाया गया। धौलपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। इस बीच कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में मावा और पनीर की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। डूंगरपुर के जिला कोविड अस्पताल की कोई भी गतिविधि अब कलेक्टर और एडीएम की नजरों से छिपी नहीं रहेगी। इसके लिए पूरे कोविड अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अब 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग तेज कर दी। प्रदेश के करीब सभी शिक्षक संगठनों ने 10वीं के विद्यार्थी को कक्षा 11 में प्रमोट करने की मांग उठाई है। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदारों की लगातार भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मंडी के मुख्य द्वार पर नाकेबंदी लगाकर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अजमेर के सावर थाना इलाके में शादी करने पर समझाइश करने गई पुलिस टीम और सरकारी कारिंदों पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों के पथराव में पुलिस वाहन और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई लोगों को चोटें भी आई हैं। राजसमंद के बस स्टैंड पर 4 भुजा पुलिस ने बेवजह बाहर निकालने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य बस स्टैंड पर घूम रहे युवाओं को पहले एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसके बाद उन्हें मेढक चाल चलवाई। भीलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शाहपुर और जहाजपुर में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। भरतपुर में भी अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। रुदावल क्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला रोगी पाया गया, जिसमें शुरुआती लक्षण के बाद तुरंत जयपुर रेफर किया गया। कोटा में जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान युवक की नदी में गिरने से मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। कोटा के नाता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लोन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही लड़की को वापस पकड़ लिया। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया और चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं, अब चोरों ने भी परेशान कर रखा है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास मनीष एंटरप्राइज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। धौलपुर के कंचनपुर में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी, जो घायल हो गई है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाहन नष्ट किया और 4 लीटर हथकढ़ शराब बरामद। सिरोही में अधिकारियों की शह पर शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं और इसकी तस्वीर कैद हुई है न्यूज 18 के कैमरे में। रात के अंधेरे में नियमों को ताक पर रखकर ये लोग शराब बेच रहे हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। न्यूज 18 ने जिम्मेदारों से जब इसका जवाब चाहा तो वो कैमरे पर आने से बचते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये कि ऐसे कैसे मिटेगा वायरस और कैसे रुकेगा संक्रमण। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव में 5 कार्टन शराब बरामद की, साथ ही टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। पाली के रोहट में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला जारी है। भकारीवाला में आज फिर 4 मोर मृत मिले, वहीं 2 घायल मोर मिले, इनका रेस्क्यू किया गया। इधर मोरों की अकाल मौत होने से ग्रामीणों में रोष है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी। धौलपुर के कंचनपुरा में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। घायल महिला का इलाज जारी है। कोटा की कैथुनी पोल पुलिस ने शातिर वाहन चोर की निशानदेही पर कार जब्त किया। आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उदयपुर में ईएसआईसी हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो आरटीपीसीआर के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूल रहे थे। जयपुर सीआईडी टीम ने अजमेर के पीसांगन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 13 किलो अफीम बरामद की, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा बूंदी जिले के करवड़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 को गंभीर हालत में एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर की मोहाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया।
राजसमंद के नाथद्वारा में मकान में 2 दिन पुरानी फांसी पर लटकता हुआ शव मिला है। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अजमेर में कई जगहों पर शिविर लगाकर 18 से 44 साल तक के युवाओं का टीकाकरण चल रहा है। इसी कड़ी में जिला केमिस्ट संघ की ओर से आगरा गेट चौराहे पर सभी दवा विक्रेताओं और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की कोरोना एडवाइजरी को जन जन तक पहुंचाने के लिए झुंझुनू का एक युवक बीकानेर से पहुंचा है, जहां उसने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे, साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। 40 बेड के इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और कलेक्टर लोकबंधु ने कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरिया के प्रधानाचार्य सुमन प्रकाश पानीवाल ने विद्यालय में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर आमेट सीएचसी को सुपुर्द किए। डूंगरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। पहले चरण के सर्वे में आए आंकड़ों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जोधपुर में कोरोना को देखते हुए श्री महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया। भामाशाह द्वारा ये पहला ऑक्सीजन प्लांट है। शहर विधायक मनीषा पवार ने भामाशाह का आभार जताया। राजसमंद में NH8 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के बड़ौद मेन बस स्टैंड के पास अज्ञात कारणों से खेत की नोलाइनों में आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दौसा के डोलिका गांव नई कोठी ठाणी में एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने कुछ ही मिनटों में छप्पर को अपनी आगोश में ले लिया। कोरोना महामारी में भूखे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ की अरनौद थाना पुलिस के जवान सामने आए। ये जवान अपने स्तर पर इन मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राजसमंद के नाथद्वारा में परशुराम जी के प्रकोत्सव को ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजनों ने सादगी से मनाया। कोटा के पिपलदा से विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण मीणा ने कोटा में तैनात सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांग से फोन पर बातचीत की और कालंदरी और बेलांगरी क्षेत्र का दौरा कर फोन पर हालात बताए और व्यवस्था चुस्त करने को कहा। कोटा विश्वविद्यालय में कोरोना कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को इलाज के साथ उत्साह और आनंद का बूस्टर भी दिया जा रहा है। रोज सुबह संगीत में योग के साथ इस अनूठे कोविड केयर सेंटर में मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के लिए शाम को आरती भी की जाती है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर जिले के कोटपुतली में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया, साथ ही सैनिटाइजेशन भी किया गया। जैसलमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि और सामाजिक संगठनों के आह्वान पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़े, इस उद्देश्य के साथ जिले भर में घर घर यज्ञ हवन संपन्न हुए। सीकर के फतेहपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस प्लांट का निर्माण रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करवाया जा रहा है। चूरू में तारानगर सीएचसी में गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की, जिसके लिए उन्हें एसडीएम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर में कई जगहों पर शिविर लगाकर 18 से 44 साल तक के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला केमिस्ट संघ की ओर से आगरा गेट चौराहे पर सभी दवा विक्रेताओं और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की कोरोना एडवाइजरी को जन जन तक पहुंचाने के निकला झुंझुनू का एक युवक बीकानेर के देशनोक पहुंच, जहां उसने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे, साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। 40 बेड के इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई।
राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरिया के प्रधानाचार्य सुमन प्रकाश पालीवाल ने विद्यालय में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर आमेर सीएचसी को सुपुर्द किए। डूंगरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। पहले चरण के सर्वे में आए आंकड़ों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जोधपुर में कोरोना को देखते हुए श्री महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया। भामाशाह द्वारा ये पहला ऑक्सीजन प्लांट है। शहर के विधायक मनीषा पवार ने भामाशाह का आभार जताया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को ऑक्सीजन समय पर मिले, इसके लिए एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने जिला चिकित्सालय से मिले 2 कॉन्सेंट्रेटर लगवाकर उन्हें चालू करवाया। करौली में लावारिस लोगों की सेवा करने वाली संस्था अपना घर आश्रम ने कोविड मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का सेवा प्रकल्प प्रारंभ किया। आश्रम ने जिला कलेक्टर को 5 मशीनें भेंट की। जोधपुर के राम मल्होत्रा क्षेत्र में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप के दौरान कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की मानवता देखने को मिली। शिविर के दौरान जब 90 साल की बुजुर्ग शांति देवी वैक्सीन लगवाने पहुंची तो वहां कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी ने बुजुर्ग महिला को कार में वैक्सीन लगाई। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने जैन समाज के सहयोग से बेजुबान पशु पक्षियों को दाना, चारा और पीने के पानी की पीजी कॉलेज धौलपुर से शुरुआत की। जोधपुर में लूनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर राजेश शर्मा से औचक निरीक्षण किया और कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी है। टीम ने शुक्रवार को 20,837 घरों का सर्वे कर 1,744 दवाई बांटी। कोरोना काल के बीच देश के तटीय क्षेत्रों में तौकते तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई।